अस्सलाम वालेकुम साथियों। आज का मेरा वीडियो इसलिए है कि जो लोग चाहते हैं खून से खून को धोना, आग से आग को बुझाना और नफ़रत से नफ़रत को ख़त्म करना, वो बिल्कुल मुमकिन नहीं है, क्योंकि कभी भी खून से खून को नहीं धोया जा सकता, नफ़रत से नफ़रत को मिटाया नहीं जा सकता, आग से आग को बुझाया नहीं जा सकता। आज के देश में हमारे 3 टॉपिक बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहे हैं, जिसमें पालघर की जो दुखद घटना है वो है, और जिस तरह से विदेशों में गल्फ़ कंट्रीज़ के मतलब जो हुक्मरानों ने जो गल्फ़ कंट्रीज़ में बैठ के लोग नफ़रत फैला रहे हैं, जो हिंदुस्तान की तरफ से नफ़रत फैलाई जा रही है, उन लोगों के ख़िलाफ़ एक मुहिम चला दी है। और तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि सोनू निगम जी दुबई में फंसे हुए हैं। तो उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि हमारे कुछ साथी जो हमारे बहुत एक्टिव लोग हैं और वो लोग समाज सुधार भी चाहते हैं, मगर उनका जो ये फेसबुक पर आकर जिस तरह से उनके खिलाफ तंज किया जा रहा है, उनको तंज करके उनके मन में और भी नफरत को बढ़ाया जा रहा है, उनको ऐसा दिखाया जा रहा है कि जैसे अब हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, हम तुम्हारे साथ में खेलेंगे, तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अगर हम लोग भी उनकी तरह करने लगेंगे तो हमारे और में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। तो मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता हूं अपने तमाम साथियों जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं और जो लोग सोशल मीडिया पे हमेशा नाइंसाफ़ी के खिलाफ बोलते रहते हैं, और जो इस तरह से नफरत फैलाने के खिलाफ वाले लोगों के खिलाफ जिन्होंने हमेशा उनका विरोध किया, उनके खिलाफ वो हमेशा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहे, मगर आज जो उनकी जो मैं देख रहा हूँ एक तरह से पोस्ट लगातार आ रही है, वो लोग मजाक की तौर पे आ रही है, उनका जो लोग नफरत फैला रहे थे उनके खिलाफ वो लोग मजाक की तरह माहौल बना रहे हैं। सोनू निगम जी के खिलाफ एक तरह से मजाक जैसा उनसे किया जा रहा है। हिंदुस्तान की सरकार के खिलाफ जो सरकार को विदेश में गल्फ के जो हुक्मरानों ने जो मोदी जी के को कहा है कि अपने देश के लोगों को समझाए, और मोदी जी ने देश को संबोधन भी किया है, उसके बावजूद भी अगर हमारे लोगों को समझ में नहीं आ रही है बात और हम लोग उनकी मजाक उड़ा रहे हैं, उनके जज्बात को और भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों हम लोग ऐसे पोस्ट कर रहे हैं कि इंसान के मन में और ज़्यादा नफरत पैदा हो। हम लोग क्यों इस मामले में इस बात को समझ नहीं लेते कि अल्लाह ने हम लोग के साथ में कुछ अच्छा किया होगा, जो एक पालघर मामले में कोई भी मुसलमान उसमें नहीं था, जबकि एक तबका था जिसने मुसलमान ढूंढने की कोशिश की, लगातार वो उस कांड में मुसलमान को ढूंढ रहे थे और मीडिया भी मुसलमानों को ढूंढ रहा था। जब उनको मालूम पड़ा कि इसमें ज़्यादातर जो पार्षद है वो भाजपा के हैं और भी ज़्यादातर जो लोग भाजपा के मेंबर्स हैं, तो उसके बाद ये मामला मीडिया में भी थोड़ा ठंडा पड़ गया और सोशल मीडिया में भी ठंडा पड़ गया। उसके बावजूद भी कई लोग नफरत फैलाने के बयान दे रहे हैं। मैं बोलता हूँ, मानता हूँ कि वो लोग नफरत फैला रहे हैं और वो लोग गलत कर रहे हैं, क्योंकि नफरत फैलाना तो कहीं भी जस्टिफिकेशन नहीं करता, मगर हम लोग भी क्या उनको उकसाने का काम नहीं कर रहे हैं? हम लोग उनकी मजाक उड़ा के क्या उनको और उकसाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? क्या एक ऐसा अगर अल्लाह ने हमारे साथ में किया है कि हर जगह से उनको एक नेगेटिविटी उनके जो खिलाफ जो फैला रहे थे उसके खिलाफ एक अच्छा माहौल बना है, तो क्या हमें उसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए? क्या हमें उनके साथ में वो इस तरह का बर्ताव करना चाहिए कि अब हम उनकी मजाक उड़ाएं, और मजाक भी इतनी भद्दी मजाक की सोनी निगम के क्या ये कर दिया गया और फलाने के ये कर दिया गया, और इस तरह से बोलना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। क्योंकि कोई भी समाज, ये आप समझ लीजिए कि कोई भी समाज दुश्मनी दोस्ती करके ही खत्म हो सकती है, कभी भी दुश्मनी से दुश्मनी खत्म नहीं हो सकती, और जहर से जहर कभी नहीं खत्म हो सकता, आग से आग कभी नहीं बुझ सकती, खून से खून कभी नहीं साफ हो सकता, एकदम क्लियर है। तो मैं अपने उन साथियों को एक रिक्वेस्ट करता हूं कि मेहरबानी करके सोशल मीडिया पे इस तरह की पोस्ट ना करें कि जिसको किसी की दिल आज़ारी हो, क्योंकि इस्लाम नहीं सिखाता है कि किसी की दिल आज़ारी की जाए। अगर हम लोग अपने आप को मुसलमान समझते हैं और मुसलमानों के लिए बोलते हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि मुसलमान कैसा होता है वो भी साबित करने की जरूरत है। मुसलमान इंसाफ पसंद होता है, मुसलमान किसी को चिढ़ाने वाला नहीं होता, मुसलमान किसी का दिल दुखाने वाला नहीं होता, मुसलमान किसी पर हंसने वाला नहीं होता। उस तरह की मिसाल पेश करें। इस तरह से सोशल मीडिया पे किसी को अपमानित करना, इतना अपमानित करना कि वो इंसान के मन में नफरत पैदा हो जाए। सोनू निगम जी ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया, मोदी जी ने ऐलान कर दिया, और तमाम लोग शांत है तो उसको शांत रहने दें, क्योंकि इस्लाम का जो मामला है वो बिल्कुल क्लियर है कि अमन कायम किया जाए, ना कि अमन को तोड़ा जाए, या किसी अगर कोई आदमी थोड़ा उसकी कोई कमी नजर आ जाए तो उसको बार बार कुरेदा ना जाए। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जल्द से जल्द ये पोस्ट करना बंद करें। जिन्होंने साथियों ने पोस्ट किया है, ऐसे पोस्ट किया है, उसको डिलीट करें और अमन का माहौल बनाने की कोशिश करें। देश में अमन तब हो सकता है जब हम लोग भी सामने से अमन की कोशिश करें। बस मैं इतना ही से कहना चाहूंगा कि लोग अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल करें, और हमेशा जिस तरह बुराइयों के खिलाफ आप लोग लड़े हैं उस तरह लड़ते रहें, मगर इस तरह का कोई अमल ना करें जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। खुदा हाफिज़।